नमस्कार। मैं विवेक श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं और फतेहपुर में तो राजनीति का भूचाल आया हुआ है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के ऊपर 50 लाख रुपए लेने का जो आरोप लगा था, उस आरोप का खंडन करने के बाद एक जांच कमेटी गठित की गई थी और जांच कमेटी के द्वारा एक समाचार पत्र में जब यह खबर छपी कि जांच कमेटी पूरी और जांच में दोषी पाए गए मुखलाल पाल, और इसके बाद फतेहपुर में भूचाल आ गया। कैसे भूचाल आया? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ कह दिया कि अगर गोपनीय जांच थी तो पहले उनको सूचना देनी चाहिए थी, उनको उन तक सूचना नहीं पहुंची और सूचना एक अखबार के द्वारा सार्वजनिक की जा रही है, ये बात हजम नहीं हुई। और इसके साथ ही उन्होंने कई नेताओं की कलई भी खोल दी। उन्होंने निवर्तमान सांसद के खिलाफ आरोप लगाया तो निवर्तमान जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी आरोप लगाए, लेकिन बेबाकी से जिस तरीके से मुखलाल पाल ने अपनी बात को रखी है, फतेहपुर की राजनीति में एक गजब का भूचाल आया है। उन्होंने कहा भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखा तो कई सफेद पोस्ट नेता अपने को फंसते नजर आते देखे गए और फिर उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए और उन्हें साजिश में फंसाने का काम करने लगे। उन्हें लगा कि जब तक ये जिला अध्यक्ष रहेगा हो सकता है तमाम सफेद पोस्ट नेता की कलई खुल जाएगी, लिहाजा उनके खिलाफ साजिश रची गई। अब इनकी बातों में कितनी सत्यता है, इस बात को भी अब हाईकमान को जांच करना चाहिए। और बड़ी बात आखिरी आंसू के माध्यम से मैं संपादक विवेक श्रीवास्तव ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फतेहपुर का जनपद होल्ड में रखा गया है और अब जब भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने उस जांच कमेटी के ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, तो मेरे हिसाब से भाजपा हाईकमान को यह चाहिए कि अब इस जांच कमेटी की भी जांच करवानी चाहिए ताकि निर्विवादित रूप से जांच कंप्लीट हो और ये जिला तब तक होल्ड पर रखना चाहिए जब तक जांच पर लगे सवालिया निशान हट ना जाए। एक बात और मुखलाल पाल ने साफ कह दिया है, उन्होंने कहा है कि 1 महीने की कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। जांच कमेटी के लिए उन्होंने इशारा किया और कुछ यहाँ के नेताओं के लिए ऊपर इशारा किया, तो उस पर भी हाईकमान को सोचना चाहिए कि भैया जब वो 1 महीने की कॉल डिटेल निकालने की बात कह रहे हैं तो कॉल डिटेल निकलवा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात कह रहे हैं मुखलाल पाल जी, तो कॉल डिटेल निकलवा करके और स्थिति साफ कर देनी चाहिए। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद सुर्खियां बटोर रहा है, पक्ष नहीं विपक्ष भी सीधे देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है फतेहपुर में, क्यों इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई। हालांकि गुटबाजी पहले अंदर खाने चल रही थी, लेकिन वो अब सब कुछ बाहर आ गया है। मुखलाल पाल का ये कहना था कि लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा था, लोकसभा के चुनाव से ही नामांकन में भी उनको नहीं पूछा गया, लेकिन पार्टी की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई थी। लगातार जा करके क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे, बावजूद इसके उनको हजम नहीं किया जा रहा था। अब इन हालातों में पार्टी हाईकमान, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन की पार्टी बताई जा रही है, तो अनुशासन को देखते हुए पार्टी हाईकमान को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि आखिर कहां पर गड़बड़ी हुई और फिर इसके पीछे जो लोग दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि भाजपा तो वास्तव में अनुशासन की पार्टी जानी जाती है, तो हाईकमान जरूर इन पर विचार करेगा। अब मैं रह करके उन बिंदुओं को आपको बताने का काम करता हूं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई पार्टी के नेताओं को व निवर्तमान सांसद को, पूर्व जिला अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए थे उनको भी सुनिए और आप भी विचार करिए और पार्टी हाईकमान के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि विचार करें ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को आप दीजिए इजाजत और सुनिए मुखलाल पाल ने क्या कहा मीडिया से रूबरू होते हुए। हालांकि इस दौरान आपको एक चीज और मैं बता दूं, निवर्तमान सांसद ने कई समाचार पत्रों में उनके वर्जन लगे हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान का मामला। वही निवर्तमान जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने भी साफ कह दिया है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल उनके बड़े भाई हैं, पता नहीं किसके बहकावे में उन्होंने उनका नाम दिया है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो सीधे हाईकमान के ऊपर ही सवालिया निशान है कि वो किस तरीके से जांच करते हैं
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। तब ये एक ऑडियो वायरल हुआ है कि वो मेरा पर्चा नहीं है, तो वह कौन से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों ने इसको पेपर में देने का काम किया है। और मैंने तो कहा था कि फोरेंसिक जांच हो। अब फोरेंसिक जांच में अगर जांच में सही पाया जाए तो मुझे दोषी दिया जाए, कहीं ना कहीं से तो फोरेंसिक जांच कराई जाए ना। मैं जब से जिला अध्यक्ष बना, मैंने भूमाफियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, और अभियान ऐसे नहीं छेड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम भूमाफियों को खैर नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनके एक एक जमीन का जमींदाज कर देंगे। तो मैंने वह काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही जब मैंने यह काम शुरू किया, करने का काम किया, तो वहाँ के जो लोग, कुछ हमारे जो पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष लोग थे, वह लोग उनमें शामिल थे। और यहाँ की जो निवर्तमान सांसद हैं वह भी उन जमीनों में शामिल हैं। और जब उनके नाम खुलने लगे तो हाय तो वह मचाने लगे कि जिला अध्यक्ष को कैसे रोका जाए। और ये मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था, यह उनके आदेश पे जांच हो रही है। और मैं कहूंगा कि यहाँ के जो जिलाधिकारी, यहाँ के डीएम है, ये जांच को रोकने का, प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और निवर्तमान सांसद जिलाधिकारी के आवास में बैठकर, डीएम कार्यालय में बैठकर, ऊपर के कुछ कदर हमारे जो अधिकारीगण हैं, प्रदेश में जो मंत्रीगण हैं, उनसे फोन कराया जा रहा कि इस जांच को रोका जाए। मैं कहता हूं क्यों रोका जाए? जब सरकार का मन है कि भूमाफियों को खत्म करना है और सरकार की जमीन है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा ये आपका आपसी झगड़ा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा भाई ये आपसी झगड़ा क्यों है? मैं अगर सरकार की जमीन सरकार को दे रहा हूं तो इसमें आपका नुकसान क्या है? आप क्यों नहीं जांच कर रहे इसमें? और मेरी जांच में जो मेरा सहयोग कर रहे थे कानून को, एक लेखपाल, उनको एक कानून को तो हटा दिया गया। डीएम ने कहा कि प्रदेश के एक बहुत बड़े नेताजी का फोन आ रहा, मेरे पर बहुत दबाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते भैया? मैं अपने लिए कोई व्यक्तिगत कोई काम कर रहा हूँ क्या? वो तो फतेहपुर के विकास के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ के तालाबों में कब्जा कर लिया गया है, और कब्जा ऐसे नहीं किया गया, पूरे फतेहपुर को कब्जा कर लिया गया है। मैं जब माफिया के खिलाफ जो प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने कहा था कि छुल छुल मुतेंगे सदन में, जब मैंने उनके खिलाफ काम करने का काम किया तो हमारे कुछ तथाकथित, मैं नाम भी ले रहा हूं, जिसमें हमारे पूरा जिलाध्यक्ष निवर्तमान आशीष जी, अन्नू जी और तमाम लोग, इन लोगों ने उसके साथ मिलकर अजीत गुप्ता के साथ एक षड्यंत्र रचने का काम किया। और वो मेरा 45 लाख रुपया लिए हुए था, जो मैंने खंड खंड में पैसा दिया, जो मैंने मांगने का काम किया, तो उन लोगों ने ऐसे रचना को रचने का काम किया। और उन्होंने आज मैं जो अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में उन्होंने जो निकाला है कि उन्होंने पहले से भ्रष्टाचारी थे। मैं तो आज उनको कह रहा हूं, जब उनका आश्रम खुला था तो 3 बीघे जमीन थी, आज 300 बीघा कैसे हो गई? कहां से आई वो 300 बीघा जमीन? अगर इसकी जांच करानी है तो इसके पहले मैंने वो काम रोकने का किया, फतेहपुर का विकास को आगे बढ़ाने के लिए जब मैंने काम किया, हर खदानों से एक बड़ी रकम ली जा रही थी। उनके पास रजिस्टर हैं, इनके कितने डंपर हैं, हमीरपुर में कहां से कहां चल रहे हैं मुझे मालूम है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप सब विधायकों से बात करिए ना। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने हमारा विरोध किया, अगर विरोध किया तो उन विधायकों से पूछिए। विरोध तो इन्होंने किया, सभी विधायकों को हराने का काम किया, और साथ में प्रमोद द्विवेदी चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी हराने का काम किया। अखिलेश वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का काम किया। मैं कहाँ हराने का काम किया? तब मैं तो था नहीं। देखिए कौन सी ऐसी जमीनें हैं, उनको स्पष्ट करिए कि कौन सरकारी जमीनें, जिनमें कौन कौन लोग शामिल है, लिखा पड़ेगा। 1040 डाटा संख्या। तो पहले मैंने एक सदर अस्पताल की जमीन थी, जिसको हाजी रजा एंड गैंग के लोगों ने उसको बेचने का काम किया। उसमें हमारे कुछ पूर्व के लोग भी फंसे हुए हैं, और जब मैंने उसमें लिखा पढ़ी का काम किया तो उसको गिराने का काम किया, लेकिन वो अभी भी यथा स्थिति बरकरार है। अधिकारीगण उसको रोके हुए हैं। जब वो 1040 संख्या डाटा की है तो उसको रोके क्यों है? पहली बात, क्यों नहीं उसमें बाउंड्री कराई जा रही? 3.5 बीघा जमीन डाक बंगले के पीछे मैंने उसको खाली कराया है। जिलाधिकारी ने खाली तो करा दिया, लेकिन उसको स्थान नहीं दे रहे हैं, उसकी बाउंड्री करा रहे हैं, उसमें लोग पुनः कब्जा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
अभी 24 बीघा जो पश्चर खंबापुर में हुई है, पश्चर में तो कोई नोटिस नहीं दी जाती, लेकिन नोटिस नहीं दी गई, लेकिन ऊपर के हमारे एक नेताजी ने फोन किया जिलाधिकारी को, उसको रोकने का काम किया गया। 1000 प्लाट बेच डाले गए, उनको नोटिस भी नहीं दी जा रही। अगर आपने खतौनी में नाम चढ़ा दिया तो वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे? वहां न्यो भरी हुई न्यो को क्यों नहीं तुड़वाया जा रहा है? इसमें बहुत बड़ा लंबा गोलमाल हो रहा है। हाजीपुर छीटा में 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई है, 500 प्लाटों की बिक्री कर दी गई, उसमें सभी लोग फंस रहे हैं। और निरंजन जी का भी हाथ है, हमारे कुछ और नेता हैं जो सीधे निवर्तमान जिला अध्यक्ष और इन लोगों के संपर्क में, निरंजन जी के संपर्क में, जिलाधिकारी के यहाँ बैठकर दबाव करते हैं। कौन सा ऐसा कारण है कि 3-3 महीना से जांच रुकी हुई है? लेखपाल और कानूनगो का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? 63 बीघा रफी एंड अहमद की जमीन है भिटौरा रोड में, वो शत्रु संपत्ति की जमीन है, क्यों नहीं उसको काम किया जा रहा? मैंने लिख कर दिया, मैंने तो लिख कर दिया है ना सब जमीन है। और मैं बता दूं, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से पहले साध्वी जी को सोचना चाहिए। और मैं तो सबसे कह रहा हूं कि आदरणीय सभी विधायकों से आप बात करिए, पूछिए कि मैंने विरोध किया है कि आपने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा था, तो उन्होंने कहा मैं मुझको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की चिंता नहीं है, उन्होंने पैसा नहीं दिया। और सब लोगों ने दिया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं हाई कमान से मैं संपर्क रखती हूँ, मुझे टिकट लाना होगा तो मैं वहीं से ले आऊंगी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इनके पास 300 बीघा संपत्ति कहाँ से आई, 50 डंपर उनके पास कहाँ से आए? और उन्होंने 8 पास की फर्जी मार्कशीट बनाकर चुनाव में लगाया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और वो कब परीक्षा दी है, कब बैठी है? हाई स्कूल भी अभी उन्होंने पास किया, कब बैठी? उसका कोई फोटो होगा, सेशन होगा, कहां से हुआ है? यह जानकारी हम सब आपको देना चाहते थे। और मेरे खिलाफ जो रचना रची गई है, मैं तो कह रहा हूं उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो भी रही है तो अखबार को कैसे मालूम हो रहा? जांच करता या तो प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों से मिले हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैंने प्रेस इसलिए बुलाई है कि मैं निर्दोष हूं, और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ अगर इस तरह की कोई भी घटना घटेगी तो हम भी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, मेरा समाज नहीं छोड़ेगा, हम भी मैदान में उतरेंगे। ये आप सबको बताना चाहते हैं।